हे व्हाट्सअप गाइस, लेके आ चुका आप लोगों को सोल्यूशन रेट लिमिटिंग विद क्लाउड आर्मर का। तो यार यहाँ पे लैब को स्टार्ट कर लेना, कंसोल को इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें करके रखी हुई है। यहाँ पे आना है, यहाँ से अपने क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर लेना। अब एक चीज़ मैं ये यहाँ पे बता दूँ, ये लैब लेंदी बहुत है, सो बहुत सारी चीज़ें करनी है। सो बहुत ध्यान से करना, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे से करना, जहाँ जहाँ पे चेंजेस बता रहा हूँ वहाँ पे कर देना, तभी लैब कंप्लीट होगी। ठीक है, नाउ कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। ऑथोराइज करने का भी यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ऑथोराइज पे भी आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। अगेन बैक आते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे ये सब स्किप करना है, ये सब स्किप करना है, ये भी स्किप करना है। एंड यहाँ से हमें सबसे पहले एक HTTP फायरवॉल रूल क्रिएट करना रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कॉपी करा। अब हमें क्या करना है, इस साइड पे जाना है। ये तो ओपन हो ही गया है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। एंड यहाँ पे क्या करना है, फायरवॉल सर्च करना है। ठीक है, फायरवॉल पे यहाँ पे आपको प्रोडक्ट पेज पे VPC वाला दिख रहा होगा, उसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैंने क्लिक करके इसे ओपन कर लिया है। नाउ नेक्स्ट थिंग, दो ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे, एक पॉलिसी होगा, एक रूल होगा। हमें रूल क्रिएट करना है, ध्यान रखना। ठीक है, रूल क्रिएट करना है। रूल पे मैंने क्लिक करा, तो यहाँ पे मैंने रूल पे क्लिक कर दिया है एंड ये ओपन हो रहा है। नेम को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। सो ये वाला काम भी हमारा डन हो जाएगा। नेम मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है एंड एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आनी चाहिए, ना ही आगे ना ही पीछे। चेक कर लेना अपने एंड पे, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी लैब में। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप 2 ओपन हो गया है, नो इशू। डेस्कटॉप 1 पे जाता हूँ। नाउ अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे आना है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नेटवर्क बोला गया है, स्पेसिफाइड टारगेट टैग बोला गया है एंड टारगेट टैग रहेगा HTTP सर्वर। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे, नेटवर्क में हमारा डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। ठीक है, नहीं हो आप कर लेना। देन नीचे स्क्रॉल करना है, स्पेसिफाइड टारगेट टैग्स के अंदर इसको मैंने पेस्ट कर दिया है ये। एंड ये टैग के फॉर्म में आता है। काफ़ी बार ऐसा होता है इसमें स्पेस आ जाती है, तो उस चीज़ का भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, नाउ IPv4 रेंजेस को कॉपी करना है। ये मैंने कॉपी करा, इस साइड पे है। ये IPv4 रेंजेस यहाँ पे सिलेक्टेड है, सोर्स IPv4 के अंदर हमें इसको पेस्ट कर देना है। दैट्स इट। इसमें भी स्पेस आ जाती है, ध्यान रखना। एंड उसको रिमूव करना है आप। ठीक है, अगर आ रही है तो। नाउ TCP पे क्लिक करेंगे एंड इसको हम कर देंगे 80। ओके, सो ये वाला भाई काम हमने डन कर दिया। यही चीज़ ने बोली कि चेक करो TCP पे, उसको टाइप कर दो 80 पे। ठीक है, मेक श्योर टू इंक्लूड /0, तो हमने कर दिया है, वो तो करने की ज़रूरत है नहीं। नाउ हमें इसे क्रिएट पे डाल देना है। दैट्स इट। नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड इसे हमने क्रिएट पे डाल दिया। सेम एस एक और नया रूल क्रिएट करना है कुछ इस नाम से, तो ये मैंने कॉपी कर लिया। राइट, अगेन इस साइड पे आएंगे। यहाँ पे ये लोड हो रहा है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। क्रिएट फायरवॉल रूल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्रिएट फायरवॉल रूल पे मैंने क्लिक करा है। सो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। नेम को यहाँ पे पेस्ट करेंगे अगेन एंड अगेन। ये डिफ़ॉल्ट रहेगा, ये सही चीज़ ऐसी किससे रहेगी। टारगेट टैग एम्प्टी रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, तो शायद नहीं। तो टारगेट टैग को हमें कॉपी कर लेना है, ये मैंने कॉपी कर लिया। इस साइड पे आ गए, टारगेट टैग को मैंने पेस्ट कर दिया। एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, नाउ इस साइड पे आएंगे एंड दो रेंजेस दिए, एक एक करके कॉपी करना। तो ये मैंने फर्स्ट रेंज को कॉपी करा है बिना कॉमा के एंड इस साइड पे आया एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ना स्पेस देना एंड आपका कुछ इस टाइप से आ जाएगा ये। ठीक है, ना इस साइड पे आना है, इसको कॉपी करना है एंड इस साइड पे आना है, इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देना है, स्पेस देना, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। सो दोनों ही चीज़ें हमने डन कर दी है। नाउ स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल में हमें TCP को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे पे जाना है, TCP को सिलेक्ट करना है एंड दैट्स इट, क्रिएट कर देना है। हमारा सेकेंड रूल भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है एंड हमने टास्क 1 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है अपने एंड पे फुली। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब हमें बोला गया है हमें एक इंस्टेंस टेम्पलेट क्रिएट करना है। मेरे को US West 1 और यूरोप West 1 दिया गया है। आपको जो दिया रहेगा प्लीज़ आप उसको सिलेक्ट करना। ओके, प्रीटी कूल। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। नाउ इधर आना है एंड यहाँ पे कंप्यूट इंजन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, कंप्यूट इंजन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका कंप्यूट इंजन वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसे लोड हो जाने देना है सबसे पहले तो कम्प्लीटली, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फायरवॉल पॉलिसी हमारी लोड हो रही है पूरी, वो सॉरी फायरवॉल नहीं, कंप्यूट इंजन लोड हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो धीरे धीरे, पहले से हम कम्प्लीटली ओपन हो जाने देते हैं। यहाँ पे इंस्टेंस टेम्पलेट दिख रहा है यहाँ पे वर्चुअल मशीन के अंदर, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक करा एंड इसको हमने ओपन कर लिया। मेक श्योर करना इंस्टेंस टेम्पलेट करो, VM इंस्टेंस नहीं। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक टेम्पलेट क्रिएट करना है US West 1 टेम्पलेट के नाम से। मेक श्योर करना फुल स्टॉप आप कॉपी ना कर लो। ठीक है, तो मैंने कॉपी कर लिया है। इस साइड पे मैं आ जाता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ। क्रिएट इंस्टेंस टेम्पलेट पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, एंड या ये हो जाएगा कुछ तरीके से लोड।
लेट इट बी, थोड़ा सा टाइम लेगा। नेम को हमने चेंज करा कंट्रोल भी करके, एक्स्ट्रा स्पेस आ जाती है काफ़ी बार, मेक श्योर करना वो ना आए, ठीक है। नाउ हमें बोला गया है कि लोकेशन ग्लोबल रहेगी, सीरीज़ E2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशन कर देंगे ग्लोबल, तो यहाँ पे मैंने ग्लोबल पे क्लिक कर दिया है एंड नीचे स्क्रॉल कर देंगे एंड ये E2 रहना चाहिए, सिलेक्टेड है ऑलरेडी, और कुछ चेंज यहाँ पे नहीं होंगे। नीचे स्क्रॉल करोगे सीधे अब आप एंड यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके नेटवर्किंग में क्लिक करोगे, यहाँ पे नेटवर्क टैग में हमें पेस्ट करना रहेगा कुछ, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे नेटवर्क टैग में हमें HTTP सर्वर कॉपी कर लेना है बिना फुल स्टॉप के एंड इस साइड पे आके इसको यहाँ पे टैग में पेस्ट करना है। स्पेस आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिकली क्लिक हो गया है, दैट्स कूल, मतलब वाला काम डन हो चुका है। नाउ फॉर नेटवर्क इंटरफेस हमें डिफ़ॉल्ट नेटवर्क जो हमने US West 1 रीजन में क्रिएट करा है उसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। मतलब हमने क्रिएट नहीं करा, वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में है। तो नेटवर्क इंटरफेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रहेगा एंड सब नेटवर्क पे हमारा क्या रहेगा, मेरा US West 1 है। आपको जो दिया गया है यहाँ पे जिस नेम से आप उसे सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो सब नेटवर्क मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। अब मैनेजमेंट में जाके कुछ मेटा डेटा ऐड करना है, तो स्टार्टअप स्क्रिप्ट URL को हमें कॉपी कर लेना है, ये मैंने कॉपी कर लिया। नाउ अगेन मैं बैक आऊँगा, नीचे स्क्रॉल करूँगा एंड सबसे पहले हमें इसको डन पे क्लिक करना है, ओके। नाउ नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर से मैनेजमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे ऐड मेटा डेटा पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्टअप स्क्रिप्ट URL एंड यहाँ पे हमें इस URL को पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया एंड इस URL की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, दैट्स इट, काम डन हो गया है, ठीक है। नाउ अब हमें क्या बोला गया है, तो भाई ये दोनों चीज़ें ऐड होने के बाद हमें बोला गया इसे क्रिएट करना है हमें, तो यहाँ पे मैंने इसे क्रिएट पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। सो या दैट्स इट। अब एक और इंस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है। उस इंस्टेंस का नाम क्या होगा, उस इंस्टेंस का नाम होगा यूरोप वेस्ट 1 टेम्पलेट, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे मैंने एक और बार इसे अच्छे से कॉपी कर लिया है एंड एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है बार बार, एक सेकेंड, बिना फुल स्टॉप के और बिना एक्स्ट्रा स्पेस के मैंने इसे कॉपी करा है ना। नाउ इस साइड पे आना है, ये क्रिएट हो चुका है। नाउ इस पर क्लिक करेंगे एंड एक काम करते हैं, इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे जो है पहले तो हाइड करेंगे इन्फो पैनल को एंड यहाँ पे मोर एक्शंस कॉपी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। दिख रहा है मोर एक्शंस कॉपी, प्रीटी कूल। सो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया इसको एंड यहाँ पे हमारा इंस्टेंस टेम्पलेट ओपन हो रहा है। नाउ कंट्रोल V कर देंगे, ओके, बिना स्पेस के ये हुआ है। देन ये सब ग्लोबल ही रहेगा, देन E2 ही सिलेक्टेड होना चाहिए एंड कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। इस पर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, नेटवर्किंग में जाना है, यहाँ पे भी नीचे स्क्रॉल करना है, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नेटवर्क को हम चेंज कर देंगे। क्या इस बार क्या हमें डिफ़ॉल्ट नेटवर्क सिलेक्ट करना है, तो इस बार हमें डिफ़ॉल्ट नेटवर्क सिलेक्ट करना है। मुझे बेसिकली यूरोप वेस्ट 1, आपको कुछ और दिया होगा, आप उसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मुझे यूरोप वेस्ट 1 सिलेक्ट करना है। तो यूरोप वेस्ट 1 बहुत ध्यान से करना, कुछ भी गलती मत कर देना, ओके। यूरोप वेस्ट 1 मुझे नहीं दिख रहा है या है ही नहीं, ये रहा यूरोप वेस्ट 1, ओके। सो ये वाला काम हमने डन कर दिया, ये सारी ऐसा कैसे ही रहेगा। डन पे हमने क्लिक कर दिया है एंड बाकी आई थिंक हमें सिर्फ क्रिएट कर देना है अब इसे, यस। तो इसे हम क्रिएट कर देंगे, तो यहाँ पे हमने इसे क्रिएट कर दिया है, तो ये क्रिएशन के लिए भी चले गया है। नाउ नेक्स्ट अब हमें बोला गया है कि हमें इंस्टेंस ग्रुप क्रिएट करना है। तो सबसे पहले इंस्टेंस ग्रुप का नाम रहेगा US West 1 वाला मेरा, आपका कुछ और होगा, आप उस नेम को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है। नाउ अगेन इस साइड पे आना है, देख सकते हो दोनों ही क्रिएट हो चुके हैं। नाउ आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे इंस्टेंस ग्रुप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं इंस्टेंस ग्रुप के अंदर एंड यहाँ पे ये लोड हो रहा है, इसे हम लोड हो जाने देते हैं प्रॉपर्ली। देन क्रिएट इंस्टेंस टेम्पलेट पे हमें क्लिक करना है, मतलब इंस्टेंस ग्रुप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने इंस्टेंस ग्रुप पे क्लिक कर दिया है एंड यहाँ पे नेम के जगह पे हमें इसको जो है पेस्ट करना है, तो कंट्रोल V कर देंगे। नाउ अगेन बैक आना है। अब मुझे बोला गया मैंने जो US West 1 के अंदर टेम्पलेट क्रिएट की थी वो सिलेक्ट करना है। आपको कुछ और दिया होगा इधर, आपका जो भी रीजन होगा तो आप वो सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे जो भी मेरा टेम्पलेट था US West के अंदर वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल जोन सिलेक्टेड है, मेरा यूएस वेस्ट वन ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है। अगर आपका ना हो तो आपको यहाँ पे जो भी रीजन दिया गया है मल्टीपल जोन के अंदर वो आप वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मेरा ऑलरेडी यूएस वेस्ट वन यहाँ पे सिलेक्टेड है तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। इधर नीचे स्क्रॉल करके इसको कर दूंगा 5, ठीक है, इसको कर दूंगा 5 मैक्सिमम इंस्टेंस को। सो ये हमने कर दिया है। ये CPU ड्यूरेशन 80 और 45 मुझे कर देना है, तो मैं नीचे जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ एंड इसको 80 कर देता हूँ, नीचे स्क्रॉल करता हूँ, डन पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे 45 इनिशियलाइजेशन पीरियड को सेट कर देता हूँ। दैट्स इट, और कुछ भी करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं। इससे हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। पहला ग्रुप हमने क्रिएशन के लिए डाल दिया है। अब सेकंड ग्रुप को यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा यूरोप वेस्ट वन मिग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ इस चीज़ को सॉरी, इस साइड पे आ रहा हूँ एंड इसे हम लोड हो जाने देते हैं पहले तो कम्प्लीटली। नाउ क्रिएट करेंगे एक और इंस्टेंस ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक और इंस्टेंस ग्रुप क्रिएशन के लिए ले लिया है एंड फिर से पेज ओपन होगा हमारा। यहाँ पे कंट्रोल है, कंट्रोल V, देन अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे भी आपको दिखा रहा होगा कि सिर्फ एक ही टेम्पलेट है। तो इस केस में क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, मल्टीपल जोन्स के अंदर हमें यूरोप वेस्ट वन सेलेक्ट करना है। मतलब मुझे मेरा वाला सिलेक्ट करना था, आपको आपका वाला सिलेक्ट करना है। कैसे पता भैया, इधर देखो आपको जो भी दिया है रीजन में वो आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आप अगर ऊपर स्क्रॉल करके चेकआउट करोगे तो आपका फर्स्ट वाला ओपन हो जाएगा, राइट। तो ये काम भी हमने कर लिया है, डन। ये भी हमने सेट कर दिया है। इसको हम कर देंगे 5, ठीक है। एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड इसको हम कर देंगे 80। यहाँ पे मैंने 80 कर दिया, ओके। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसको हम करेंगे डन। देन नीचे स्क्रॉल करके इसको कर देंगे हम 45, ठीक है, 45, दैट्स इट, ठीक है। तो यही चीज़ें इसने बोली है, इसको ऐसा ऐसा कर दो, इसको ऑटो स्केलिंग में CPU ड्यूरेशन कर दो एंड वॉटेवर कर दो, ठीक है। तो CPU ड्यूरेशन में हमारा हो चुका है 80, 45, सारी चीज़ें कंप्लीट। क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, हमारा सेकेंड इंस्टेंस ग्रुप भी क्रिएट होने के लिए चले गया। चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, क्या हमारा टास्क कंप्लीट होता है, राइट। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया है। ना इन्होंने बोला है कि भाई जाओ जाके चेक करो कि आपका जो नोटिस इंस्टेंस है यूएस वेस्ट मिंग, यूरोप वेस्ट मिंग, उनके एक्सटर्नल आईपी पे क्लिक करके जाके देखो कि क्या आपका एक्सटर्नल आईपी जो है वो वर्क कर रहा है। यू वुड सी योर आईपी होस्ट नेम स्टार्ट विद यूरोप वेस्ट वन, सर्वर लोकेशन जोन यूरोप वेस्ट वन, ठीक है। बाकी करने की ज़रूरत है नहीं, तो नो नीड टू डू दिस। अब हमें क्या बोला गया, हमें एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं सेट पे आता हूँ, यहाँ पे ये दोनों ही अभी क्रिएट हो रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे ये वाला क्रिएशन चल रहा है। टिल दैट टाइम हम क्या करने वाले हैं, हम जो है यहाँ पे सर्च करेंगे लोड बैलेंसर, ठीक है। लोड बैलेंसर को यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ। लोड बैलेंसिंग यहाँ पे दिख रहा है, इस पेज को मैंने ओपन कर लिया। सो यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है, यहाँ पे लिखा आ चुका है सक्सेसफुली क्रिएटेड। नाउ अब हम आगे के स्टेप फॉलो करेंगे, जब तक क्रिएट ना हो जाए आगे नहीं जाना है, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ क्योंकि मेरा क्रिएट हो चुका है। नाउ क्रिएट लोड बैलेंसर पे हमें क्लिक कर देना है, ओके। सो यहाँ पे मैंने लोड बैलेंसर पे क्लिक कर दिया है। नाउ मुझे बोला गया है मुझे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सेलेक्ट करना है, देन पब्लिक फेसिंग एक्सटर्नल, ठीक है, हमें जाना है। तो यहाँ पे HTTP और HTTPS सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट गए, पब्लिक फेसिंग एक्सटर्नल पे जाना है एंड नेक्स्ट गए। देन यहाँ पे बेस्ट फॉर ग्लोबल वर्कलोड पे ही सिलेक्टेड होने देना, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक ग्लोबली ही हम काम कर रहे हैं। तो बेस्ट फॉर ग्लोबल वर्कलोड एंड इधर आके मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड नाउ यहाँ पे ग्लोबल एक्सटर्नल एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को सिलेक्ट करे रहने देना है, क्योंकि ग्लोबल एक्सटर्नल एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ने बोला है। एंड यहाँ पे हमें नेम को कॉपी कर लेना चाहिए बिना फुल स्टॉप के, तो मैंने नेम कॉपी कर लिया। इस साइड पे हम आ गए, नीचे स्क्रॉल करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देंगे इस लोड बैलेंसर को। ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा क्रिएट होने में, क्रिएट हो चुका है। नाउ इधर आके इसको पेस्ट कर देंगे एंड बैकएंड पे क्लिक करेंगे, ओके। बैकएंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें क्लिक करना है, इस पे क्रिएट बैकएंड सर्विस पे क्लिक करना है। सर्विस पे बकेट पे क्लिक मत कर देना। देन इधर आना है, नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे इस वाली चीज़ को मैं कॉपी कर रहा हूँ, इस साइड पे आता हूँ एंड नेम को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा है एंड यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया, राइट। देखो स्पेस आ गया, ऑटोमेटिकली स्पेस रिमूव करेंगे हम। तो यहाँ पे पहला काम तो डन हुआ। नाउ इंस्टेंस ग्रुप के अंदर यूएस वेस्ट वन मिग को मुझे सिलेक्ट करने को बोला है, आपको कुछ और बोला होगा, आप उसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है।
सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। इंस्टेंस ग्रुप हमको यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे HTTP पोर्ट नेम वोट नेम जो भी दिया हुआ है। 30 टाइम आउट दिया है। हेल्थ चेक अभी हमें बनाने का बोल रहा है। यहाँ पे इंस्टेंस ग्रुप पे अभी हमें क्लिक करना है एंड US West 1 को मैं सिलेक्ट करूँगा। पोर्ट नंबर रहेगा हमारा 80, ठीक है, पोर्ट नंबर रहेगा हमारा 80, इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मैक्सिमम RPS जो होगा हमारा 50 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो 80 50 100 प्रीटी कूल, हमारा काम डन हो चुका है एंड यहाँ पे 80 50 एंड 100 ऑलरेडी है। तो यहाँ पे मैं इसे डन करूँगा। ओके, नाउ ऐड बैकएंड पे फिर से क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इंस्टेंस ग्रुप पे क्लिक करके अब मैं अगला वाला इंस्टेंस ग्रुप जो मेरा यूरोप वेस्ट 1 बचा है उसको सिलेक्ट करूँगा। आपने जो फर्स्ट सिलेक्ट करा था उसके बाद बचा हुए ऑप्शन को आपको सेकेंड वाले में सिलेक्ट करना है। पोर्ट नंबर रहेगा यहाँ पे भी 80, ओके। इस बार रहेगा यूटिलाइजेशन एंड अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, 80 और 100 इस बार भी हमें सिलेक्ट करना है, बट इधर 80 है, इधर 80 है एंड इधर मैक्सिमम जो है हमारा RPS वो 100 रहने वाला है। RPS रहेगा या कैपेसिटी रहेगी वो मैं चेकआउट कर लेता हूँ। कैपेसिटी रहने वाली 100, RPS नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटी ऑलरेडी 100 है, तो 80 80 100 एंड CPU यूटिलाइजेशन है इस बार, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हो चुका है डन, तो मैं डन पे क्लिक कर दूंगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, अनेबल लॉगिंग पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे सैम्पल रेट 1 ही होना चाहिए ना। ऊपर स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेल्थ चेक, इस पर क्लिक करना है, क्रिएट हेल्थ चेक पे क्लिक करना है। नाउ अगेन बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे इस चीज़ को कॉपी कर लेना है एंड इस साइड पे आना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। TCP और 80 मेरा होना चाहिए, वो ऑलरेडी है, जस्ट मुझे इसे क्रिएट कर देना है, जस्ट। तो यहाँ पे हमारा जो भी बोल सकते हो कि हेल्थ चेक था वो भी यहाँ पे शोकेस करने लग जाएगा। अब हमें अनेबल करके सैम्पल रेट कर देना है 1 एंड इसे क्रिएट करने के लिए डाल देना है, ओके। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी है, हेल्थ चेक यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे मेरे दोनों इंस्टेंस आ चुके हैं एंड यहाँ पे सारी चीज़ डन हो चुकी है। अनेबल लॉगिंग पे क्लिक कर लिया है, 1 यहाँ पे सैम्पल रेट ऑलरेडी है, जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। तो यहाँ पे हमारा HTTP बैकएंड आ गया है, प्रीटी कूल। नाउ फ्रंट एंड पे जाना है, फ्रंट एंड कॉन्फ़िगरेशन पे यहाँ पे एंड यहाँ पे अगेन बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करना है। अब प्रोटोकॉल HTTP4 IPv4 इंफेरियल एंड 80 हमारा होने वाला है, तो ये हम डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोटोकॉल 80 है, IPv4 इंफेरिकल 80, ठीक है। तो इसमें तो कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, इसमें हम इसे कर देंगे डन, ओके। तो यहाँ पे पहला हमारा डन हो गया। देन ऐड फ्रंट एंड IP एंड पोर्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे भी HTTP रहेगा, लेकिन इस बार हमारा रहेगा IPv6 एंड यहाँ पे ऑटो लोकेट और पोर्ट 80 ही मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, ओके। ऑटो लोकेट पोर्ट 80 ही है, प्रीटी कूल, मतलब मैं सही था एंड अब हम इसे डन कर देंगे। तो 2 प्रोटोकॉल हमारे पास आ चुके हैं ऑटो लोकेट वाले, एक ऑटो लोकेट है एंड एक एम्पेरिकल है, ठीक है। नाउ रिव्यू एंड फाइनलाइज करके हम फाइनलाइज कर लेंगे एंड इसे क्रिएट कर देंगे, ठीक है। इधर आएंगे एंड इसे हमने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। रिव्यू फाइनलाइज करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑप्शनल पार्ट है, ओके। सो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने परफेक्टली डन करी हुई है। यहाँ पे आओ, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करो, आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाली है, थोड़ा सा यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो होने में टाइम लगाएगी, ठीक है। तो आपको वेट करना है, तब तक इसका आंसर ट्रू है तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। बाकी हमें बोला गया है कि भाई एक बार जाओ, इसको चेक कर लो, इसका एड्रेस को एंड उसको आप एक नई वेबसाइट में ओपन कर लो HTTP के साथ, ठीक है। तो बोलना क्या चाहता है इसकी बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो ये यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, राइट, क्रिएट हो रहा है। इससे पहले हो जाने देते हैं क्रिएट, जैसे ही क्रिएट होता है मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे लिखा भी आ चुका है एंड यहाँ पे टिक भी लग चुका है। नाउ इस पर क्लिक करना है, HTTP LB पे मैंने क्लिक करा जो हमने क्रिएट करा था। नाउ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये IP एड्रेस, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद एक नया पेज ओपन करना है, HTTP, ठीक है, :/ एंड आपको इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एंटर दबाना है, कंटिन्यू टू साइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा होगा पेज अवेलेबल नहीं है, नाउ इधर क्लिक करना है, फिर से एंटर दबाना है। अब यहाँ पे क्या करना है, तो HTTP :/ फिर से एंटर दबाना है, ठीक है। तो अभी बोल रहा है कि ये पेज डायरेक्टली कोई डेटा सेंड नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे ये चीज़ करनी चाहिए थी, ठीक है, जो अभी नहीं हो रही है। बट फॉर नाउ के लिए हम क्या करेंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करते हैं पहले तो एंड ये देख लेते हैं कि ये बना है या नहीं बना है। तो ये तो हो गया है। Now, to test IPv4 access to the HTTP load balancer, open a new tab in your browser, navigate to this, make sure to replace this with this.
ठीक है। इट मे टेक 5 minutes टू एक्सेस HTTP लोड बैलेंसर, इन द मीन टाइम you will get 404 and 502 errors. Keep trying until you see the page of one of the backend. ठीक है, ये ज़रूरी है, अगर इसको करे बिना हम आगे बढ़ गए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, राइट। एंड ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। अभी आप देख सकते हो कि कनेक्शन एरर्स आ रही है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। 5-1 मिनट में मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ, जैसे ही ये मेरा पेज लोड हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे फाइनली ये लोड हो चुका है। कुछ इस टाइप से आपको डिटेल्स दिखने लग जाएगी जब हमारा पेज लोड हो जाएगा। एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे तो फिर से ये चीज़ दिखने को मिल जाएगी। नाउ यू कैन गो बैक। अब आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है जब ये चीज़ लोड हो जाती है। तो अब हमें बोला गया कि एक इंस्टेंस क्रिएट, सो हमें क्या बोला गया, हमें एक VM इंस्टेंस क्रिएट करना है सेज VM के नाम से। तो इसको मैंने कॉपी करा, नाउ इस साइड पे है, एंड यहाँ से हम बैक जाएंगे क्योंकि हमने अभी VM इंस्टेंस हमारा ओपन करा है कुछ देर पहले, तो डायरेक्ट हम उस पर जा सकते हैं बैक करके, ठीक है। मैं थोड़ा सा बैक यहाँ से जा रहा हूँ एंड फिर से बैक जाऊँगा। हाँ, यहाँ पे हम आ चुके हैं इंस्टेंस ग्रुप वाले पेज पे। यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा आपको, टाइटल चल रहा है, ठीक है। तो या लेट्स थोड़ा सा वेट, ओके। एंड यहाँ पे अब आपको VM इंस्टेंस दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। VM इंस्टेंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का टर्मिनल ओपन हो जाएगा। सो इसे भी हम हो जाने देते हैं ओपन। तो या लेट्स वेट। हल्का सा यहाँ पे आपको लैग देखने को मिलता है VM इंस्टेंस जब भी हम ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिएट इंस्टेंस पे मैंने क्लिक कर दिया, ओके। क्रिएट इंस्टेंस पे मैंने क्लिक करा है एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने जो अभी नेम कॉपी करा है, ठीक है, उस नेम को पेस्ट करेंगे। तो यहाँ लेट इट बी ओपन। तो यहाँ पे नेम को मैंने रिप्लेस करा, जो गिवन नेम दिया था। देख सकते हो नेम पेस्ट करने पर ऑटोमेटिक स्पेसेस आ गई है, स्पेस रिमूव करना नहीं भूलना है, ओके। नाउ मुझे जो है यहाँ पे क्या बोला गया है, मुझे यहाँ पे बोला गया US East 4 सिलेक्ट करो और US East 4B सिलेक्ट करो। आपको जो दिया गया रहेगा आप वो सिलेक्ट करेंगे। सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा US East 4 एंड US East 4B, ठीक है। US East 4B मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। नाउ मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, नीचे स्क्रॉल करूँगा एंड नीचे स्क्रॉल करूँगा एंड यहाँ पे देख सकते हो ये सही ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस साइड पे आना है एंड यहाँ पे आपको चेंज पे क्लिक करना है अगर एरर आ रही होगी तो आपको, एंड इसको आपको कुछ इस तरीके का सिलेक्ट कर लेना है वर्जन को, जैसा मेरा है, ठीक है। बाकी मुझे तो कुछ चेंज नहीं करना क्योंकि मेरी एरर ऑटोमेटिकली हट गई है। सिंपली हमें यही चीज़ करनी थी एंड आई थिंक वी नीड टू क्रिएट इट, जस्ट क्रिएट इट। तो यहाँ पे क्रिएट कर देंगे हम एंड या इट्स प्रीटी कूल, ये क्रिएट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसके एक SSH से हम इसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें SSH कनेक्ट करना है, तो पहले तो इसे क्रिएट होने देना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लेगा नहीं। यहाँ पे देख सकते हो क्रिएशन स्टार्ट हो चुका है। जब तक क्रिएशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे आपको अपने शेल को इंक्रीज़ कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ कर दिया एंड इसे मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिकनेक्ट हो चुके हैं एंड ऑथोराइज करने का मेरे पास फिर से ऑप्शन आ रहा है, तो मैं फिर से इसे ऑथोराइज कर देता हूँ। सो यहाँ पे ये वापस से प्रोविजनिंग हो रहा है, रिसोर्सेज आ रहे हैं एंड ये कनेक्ट हो रहा है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम यूज़ नहीं करते तो वो ऑफलाइन हो जाता है, राइट। यहाँ पे मेरा बन चुका है, टिक लग चुका है। SSH की इस एरो पे क्लिक करेंगे, व्यू इन Gcloud कमांड पे क्लिक करके रन इन क्लाउड शेल पे हम इसे क्लिक करेंगे, एंटर दबाएंगे एंड ये चेक करेंगे क्या है कनेक्ट हो रहा है। कैप्स लॉक दबाओ, वाई लिखो, कैप्स लॉक ऑफ करो, एंटर दबाओ। नाउ 2 बार एंटर प्रेस करना है आपको, ठीक है। एंड ये आपका SSH से कनेक्ट हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपका कनेक्ट हो जाएगा। अगर ये कनेक्ट ना हो मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है तो आपको रीस्टार्ट करनी पड़ेगी लैब, ठीक है। ये सबसे बड़ा इशू है इस लैब में। इसको मैंने कॉपी करा, इस साइड पे मैं आ जाता हूँ, इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, एंटर दबा देता हूँ, ठीक है। एंड या इट्स नॉर्मल, ठीक है, ये फटाफट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लेगा नहीं एग्जीक्यूट होने में। ट्रिगर हमारे सारे स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ मैं इस साइड पे जाता हूँ, नीचे स्क्रॉल करता हूँ, चेक माय प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ, क्या हमारा टास्क कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि हमने टेस्ट तो कर लिया है लोड बैलेंसर को, तो हाँ जी वाला टास्क कंप्लीट हो जाता है। नाउ मैं बोला कि ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन स्किप इट। सिंपली इस चीज़ को कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे एंड इसको मैं जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा Ctrl+C दबाऊंगा, अब एग्जिट दबाऊंगा एंड बाहर आ जाऊँगा, ओके। नाउ इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, नेक्स्ट कमांड को एंटर दबाऊंगा। नाउ अगेन बैक आएंगे, इस चीज़ को भी कॉपी कर लेंगे एंड इस साइड पे आएंगे एंड फटाफट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये आपका। एंड या हमारी लैब बस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आ गई है। सबसे मेन जो पार्ट था इशू वाला वो यही था कि ये सेज VM वर्क करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट कमांड को मैंने पेस्ट करके एंटर दबा दिया है। नाउ इस साइड पे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस साइड पे मैं आ जाता हूँ एंड ये भी फटाफट एग्जीक्यूट हो जाएगा।
एंड बेसिकली जो भी अपडेट्स हो रहे हैं हमारे चीज़ों में वो यहाँ पे हम कर रहे हैं वाया दिस कमांड्स। तो यहाँ पे ये भी हो चुका है, नेक्स्ट कमांड को पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे एंड ये भी हो चुका है, बैकएंड सर्विस अपडेट हो जाएगी अब। एंड यहाँ पे आप चेक में प्रेस पर क्लिक करोगे, क्या हमने क्रिएट कर लिया एक रेट लिमिटिंग पॉलिसी को। तो आज ही ये क्रिएट हो चुका है, आगे आपको इस लैब में और कुछ नहीं करना है, लैब कंप्लीट होती है। यू कैन एंड द लैब, सी यू नेक्स्ट वीडियो।